सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। देश भारत संविधान से चलता है और संविधान में सभी धर्मों को, सभी मजहबों को, सभी विचारधाराओं को और सभी तरह के लोगों को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, सबको मान सम्मान से रहने का अधिकार देश भारत के फंडामेंटल राइट में मिलता है। लेकिन अभी दो खबरें जो देश भारत के मानवतावादियों को, समतावादियों को, विज्ञानवादियों को बहुत दुखी कर रही हैं, वो खबरें हैं कि अभी रुड़की में कुछ अपने आप को हिंदू कहने वाले लोगों ने एक चर्च पर हमला कर दिया। हमला ही नहीं कर दिया, पूरे चर्च को तोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर चर्च आपको इतना बुरा लगता है तो चर्च के द्वारा संचालित कॉन्वेंट स्कूल में आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो? आप इस लेवल के स्कूल अभी तक खड़े नहीं कर पाए, इसलिए आप चर्च के द्वारा संचालित इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो। लेकिन धर्म की अफीम पीकर आप किसी चर्च को तोड़ देते हो, लोगों को लहूलुहान कर देते हो। ये रुड़की की घटना ये भारत को शर्मसार कर रही है, धर्मनिरपेक्ष भारत को लज्जित कर रही है, अपमानित कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के बहुत सारे देशों में, इंग्लैंड के बहुत सारे देशों में नौकरी करने जाते हो, आप वहाँ की नागरिकता लेते हो, वहाँ अपना मठ मंदिर बनाते हो, अगर ईसाई भी आपके साथ ऐसा सलूक करें तो आपको कैसा लगेगा? ये नफरत क्यों बो रहे हो आप? इस देश भारत में, पूरी पृथ्वी में सब लोगों को रहने का, जीने का अधिकार नेचर देता है, प्रकृति देती है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। पानी सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, ये हवा सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, ये सूरज का प्रकाश, ये पृथ्वी एक जैसा व्यवहार सबके साथ करती है। फिर आप कौन हो लोगों को बांटने वाले? एक और खबर जो मुझे रुला रही है, एक और खबर जो हमें शर्मिंदा से सर झुका रही है, भारत का सर झुका रही है, वो खबर है कि गुड़गांव में कुछ अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग जुमे की नमाज में उतर जाते हैं और कहते नहीं, यहाँ जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अरे भाई, तुम अपने मंदिर में पूजा करो, उन्हें जुमे की नमाज पढ़ने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ 40-50 भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ 100-200 व्यंजन बनाए जाते हैं, अलग अलग के कपड़े हैं, यहाँ पर अलग अलग के डांस होते हैं, उसी तरह से अलग अलग तरह की विचारधारा है, दर्शन है। ऐसा ही भारत बना रहने दो। क्यों से आप एक रंग में रंगना चाहते हो? और जो तुम्हें रंग रहे हैं वो अच्छे दिनों में तो तुम्हारे साथ खड़े हैं। याद रखना, जब भी दिन बदले तो तुम्हारे साथ वो खड़े नहीं रहेंगे। इसलिए धर्म रूपी अफीम के चक्कर में पड़कर देश भारत की अस्मिता, मान सम्मान पर कुठाराघात ना करें। इस भारत में बुद्ध पैदा हुए हैं, कबीर पैदा हुए, नानक पैदा हुए हैं, स्वामी विवेकानंद पैदा हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए हैं, संत गाडगे पैदा हुए हैं, जगदेव प्रसाद जी पैदा हुए हैं। ये भारत महापुरुषों का भारत है, ये सबका भारत है। इसे सबका भारत बने रहने दीजिए। बड़ा बुरा लगता है जब कोई धर्म की अफीम पीकर दूसरे धर्म पर कुठाराघात करता है। मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जब आप सऊदीया में जाकर के नौकरी करने जाते हो, जब आप मुस्लिम कंट्रियों में जाकर नौकरी करने जाते हो, वो आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप इनके साथ यहाँ करते हो। एक अंतर्राष्ट्रीय भारत बनाओ, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। क्यों दीवारों में रहते हो? क्यों मकानों में घुसे हो? बाहर निकलो, दुनिया देखो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। शिक्षा पर जोर दो, विकास पर जोर दो। ये धर्म रूपी अफीम के चक्कर में ना पड़ो। मुसलमानों को न सताओ, ईसाइयों को मत सताओ, वो सब भाई हैं आपके, वो आपके साथ कोई अन्याय नहीं करते हैं। आप उनके साथ ऐसा अन्याय मत करो ताकि वो मजबूर ना हो। विदेशों में आपने जो नागरिकता ले रखी है ना, लाखों लोग अमेरिका की नागरिकता लेकर के बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड में रह रहे हैं। आपके साथ कहीं ऐसी अभद्रता वो ना करें, उनको मत उकसाइए। इसलिए आराम से, शांति से आप भी रहिए और उनको रहने दीजिए। मुझे बहुत दुख है, ये भारत पर हमला है, भारत के संविधान पर हमला है और यहाँ की अस्मिता पर हमला है। इसलिए आज मैं लाइव आकर के ये आपको बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि सबको यहाँ रहने का अधिकार है, सबको जीने दीजिए।
जब प्रकृति सबको जीने का अधिकार देती है तो तुम सबको जीने से रोकने वाले कौन होते हो? कौन होते हो तुम लोग? बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।